नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। हाल ही में जारी की गई हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। सोमवार को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के लोगों की ओर से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूल किट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोले जाने को लेकर गंभीर हो गया है। अदालत ने आदेश दिया कि इसे जल्द खोला जाए। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को 1 सप्ताह के भीतर बैठक करने और समाधान निकालने को कहा है। दरअसल किसान एमएसपी को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन पर है। केंद्र सरकार से कई राउंड की उनकी वार्ता भी हो चुकी है, मगर समाधान नहीं निकल सका। धोखाधड़ी से दिव्यांग कोटा का लाभ हासिल करने के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़ेकर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। खेड़ेकर की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब पूजा खेड़ेकर की अग्रिम जमानत पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी। तब तक हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कई मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने मराठा आरक्षण पर कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर भी बात की। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक धर्मनिरपेक्ष नेता बताया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद एक्शन में है। बातचीत के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई हतोत्साहन था, बल्कि गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। आगे कहा कि संकट के इस समय में कोई टूटा नहीं और कोई भटका नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि सरकार एक ऐसी सरकार है जो संकट के समय में भी दिल्ली के लोगों के लिए सबसे अधिक काम कर रही है। देश में ऐसी कोई सरकार नहीं है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बादल छाए हुए हैं। 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर जा रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते रविवार सुबह से शुरू हुई बारिश दिन भर जारी रही। कई इलाकों में हल्की तो कुछ में तेज बारिश दर्ज की गई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। सावन के चौथे सोमवार को बोलबम के जयकारे लगाते हुए 171 फीट की तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली गई। उत्साह से लबरेज कांवड़ियां शाहगढ़ चौराहे से कांवड़ लेकर धोपाप घाट पहुंचे। वहां आदि गंगा गोमती से कांवड़ भरकर बाबा जनवारी नाग धाम के लिए रवाना हुए। तिरंगा कांवड़ यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। इस धार्मिक आयोजन में देशभक्ति का भी प्रभाव दिखा। प्रदेश में लगातार हो रही बरसात ने जहां भाजपा सरकार की जान आफत में डाल रखी है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर सरकार को घेरते हुए पोस्ट किया है। गहलोत ने लिखा कि प्रदेश भर में भारी बारिश एवं इससे संबंधित दुर्घटनाओं के कारण 25 से अधिक जानें जा चुकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी आपदा की स्थिति में राज्य के आपदा राहत मंत्री के बारे में जनता को यह भी नहीं पता कि वे पद पर हैं या उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने पर फोकस करने को कहा है। साथ ही उन्होंने शैक्षिक सत्र को समय से समाप्त करने पर जोर देते हुए स्कूल के विश्वविद्यालय तक की वार्षिक परीक्षाओं को हर हाल में 15 मई तक संपन्न कराने के साथ ही पाठ्यक्रम को भी करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिण भारतीय अभिनेता सूर्या की फिल्म कंगुआ तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। 12 अगस्त को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। कंगुआ का निर्देशन शिवा ने किया है और इसमें बॉबी देओल, दिशा पटानी, नटराजन सुब्रमण्यम, जगपति बाबू, योगी बाबू, रेडिन, किंग्सले कोवई, सरला, आनंद राज, रवि राघवेंद्र और कई अन्य प्रमुख भूमिकाओं में है। कंगुआ 10 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में आने के लिए तैयार है। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहें यूपी न्यूज 24/7।